वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या होती है रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट, जिसको अभी नीति आयोग के द्वारा जारी करा गया है, पूरा मैं बताने वाला हूँ आपको। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी अगर नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नीति आयोग की इस रिपोर्ट को। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा कि नीति आयोग ने जो अभी ये रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया फॉर ब्लाइंडेड फाइनेंस शीट्स से अपनी जो रिपोर्ट जारी करी है, इसमें नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्चा सबसे कम है। मतलब ये कहा गया जितने भी ब्रिक्स देश हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका। तो इन सब में जो है, इसमें ये बताया गया है कि भैया इन सब में जो है भारत का जो स्वास्थ्य देखभाल का जो खर्चा है वो बहुत कम है। यानी कि भारत के अंदर स्वास्थ्य तो मतलब यहाँ पर मेडिकल तो अच्छा है, लेकिन देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल वो बेटर यहाँ पर नहीं है। ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। क्लियर है ना। अब रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निकल कर ये आते हैं कि इस रिपोर्ट में इस बात पर भी नीति आयोग ने प्रकाश डाला है कि भारत में लगभग 65% अस्पताल के बिस्तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल में लगभग लगभग 50% आबादी को सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 65% अगर अस्पतालों में बिस्तर कहीं पर मिलते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। यहीं पर मिलते हैं 65% बिस्तर मिल जाते हैं अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो। केरल में कहा जा रहा है करीबन 50% तक आबादी को जो है बिस्तर उपलब्ध हो जाते हैं। कहाँ पर? अस्पतालों के अंदर। ठीक है, ये इस रिपोर्ट में प्रकाश को डाला गया है। अब बात आती है शेष 21 राज्यों और 28 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले भारत के अन्य 50% आबादी के पास 35% अस्पतालों के बिस्तर हैं। मतलब अगर अगर मान लीजिए 21 राज्य, जैसे कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का नाम ले लिया, ठीक है, बात करें दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अगर बात करेंगे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो यहाँ पर भी बिस्तर की समस्या अगर पड़ती रहती है। अगर मान लीजिए कोई महामारी आती है, कुछ भी आता है, जैसे अभी देखा था आपने, तो बिस्तरों की कमी हुई है ना, लेटाने की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। वही सब जो है नीति आयोग ने भी इस रिपोर्ट पे बात करी है कि भैया यहाँ पर 21 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 50% आबादी के पास केवल 35% अस्पताल के बिस्तर हैं। मतलब अगर मान लीजिए 50 व्यक्तियों की तबीयत खराब होती है तो 35 व्यक्तियों को ही बिस्तर मिलेगा। समझ रहे हैं ना। 50 व्यक्तियों की तबीयत खराब होती है, 35 व्यक्तियों को बिस्तर मिलेगा। बाकी के 15% क्या, 15 व्यक्ति क्या करेंगे ये नहीं पता अभी तक। तो इसमें यह कहा गया है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। यह नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट में कहा गया है। क्लियर है। वहीं भारत में अस्पताल क्षेत्र का कुल स्वास्थ्य सेवा बाजार में 80% हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2017 में इसका मूल्य 61.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसका 2023 तक 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है ना। तो ये कहते हैं इस रिपोर्ट में, ये भी इन्होंने बोला है कि भारत में अस्पताल क्षेत्रों की कुल स्वास्थ्य सेवा बाजार में 80% की हिस्से है। ठीक है ना। और वित्तीय वर्ष की अगर बात करेंगे तो 2017 में यहाँ पर यह बोला गया है कि इसका मूल्य 61.69 माफ कीजिएगा 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसका बताया जा रहा है कि 2023 तक यह 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना इसमें बताई गई है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य बीमा और गैर जीवन बीमा व्यवसाय में 20% का योगदान देता है। यह इससे दूसरा सबसे बड़ा जो है पोर्टफोलियो बनाता है। ठीक है, यानी कि ये रिपोर्ट इस बात पर फोकस कर रही है कि भैया यहाँ पर जो है स्वास्थ्य, भारत के अंदर जो है बिस्तरों की समस्या सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 50 मरीज भी अगर 21 राज्यों के अंदर आ जाए एक साथ में, तो फिर वहाँ पर बिस्तर नहीं मिलते। 35 लोगों को बिस्तर मिलेगा, बाकी लोगों को एडजस्ट करेंगे, है ना। वही होता है। अब जैसे गवर्नमेंट में चले जाइए आप, गवर्नमेंट अस्पताल में अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा महामारी फैलती है, कुछ भी होता है, तो फिर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं भाई, एक में दो दो को डाल देते हैं। तो इस तरीके से
ठीक है, कोविड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, वो उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये भी जो है चलाई जाती है। इसमें क्या है देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में स्वास्थ्य बीमा पेट को 34% से बढ़ाकर 50% कर सकती है, और इससे जो है इन पेंशन सेवाओं की मांग बढ़ने की भी मदद मिलेगी। मतलब जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चलती है, इससे कहा जा रहा है कि इससे योगदान मिल सकता है, इससे जो है मतलब बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है ना। कोविड-19 महामारी का प्रभाव की अगर बात करेंगे तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने भारत में घरेलू स्वास्थ्य सेवा बाजार के विस्तार को गति प्रदान दी है। ठीक है, और वही सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड के साथ ही टेलीमेडिसिन समाधान सुविधाजनक विकल्प के रूप में उभर रहा है। ठीक है ना, और काफ़ी ये जो है आगे बढ़कर आए हैं। जो टेलीमेडिसिन होता है, समाधान सुविधाजनक विकल्प होता है, वो काफ़ी उभर कर सामने आ रहा है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। कोविड-19 महामारी का भी प्रभाव इसमें बताया गया है। ठीक है ना, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब टेलीमेडिसिन का बाजार आकार की अगर बात करें तो देखिए, इसको भी समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में, चलिए इसको समझने से पहले आप लोग अब एक काम कर दीजिए। सबसे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज किसी भी वीडियो में मैंने नहीं बोला है अभी तक कि वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, 2 बजे वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने इतना नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ना करा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डेली इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और वह आज के इस करंट के टॉपिक को जान सके। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और किसी ने भी अगर अभी तक सुबह के 5 बजे वाली या 8 बजे वाली या फिर 2 बजे वाली कोई क्लासेस ना देखी हो तो देख लीजिए। 5 बजे वाली क्लासेस का टाइम जो है मैक्सिमम अभी तक फिक्स नहीं करा गया है कि कितने तक वो आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हो ये रहा है, हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि आखिर में आप उठते कब है। ठीक है ना, क्योंकि वो कैब में तो ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर में इतने व्यूज़ नहीं आ पा रहे थे जितने आने चाहिए। तो हमने उसका टाइम टेबल, आज भी शायद वो 9:30 बजे हुई थी वीडियो, तो 1-2 दिन में उसका टाइम सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है ना, तो अगर नहीं देखी हो देख लीजिए, बाकी वीडियो कंटिन्यू हुई है, ये बात पक्की है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं किसकी, टेलीमेडिसिन की। टेलीमेडिसिन की बात करते हैं तो देखिए, भारत में टेलीमेडिसिन के लिए बाजार का आकार 2019 तक $830 मिलियन था। वहीं इसके 2050 तक बढ़कर $5.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2020-25 के दौरान 31% की जो है इसमें बढ़ोतरी बढ़ रहा है, ये इसमें कहा गया है। महामारी से पहले यह अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक भारत के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सालाना $500 बिलियन से अधिक की निजी पूंजी जुटाई जानी चाहिए, लेकिन महामारी फैल गई तो अब ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस नीति आयोग की इस रिपोर्ट को समझ गए होंगे, हेल्थ केयर रिपोर्ट जो जारी करी है। टॉपिक बस जो ये रिपोर्ट है ना, ये इसके ऊपर बेस है कि भारत के अंदर अधिकतर राज्यों के अंदर बिस्तरों की कमी है। अगर वहाँ पर ज़्यादा कोई बीमारी फैलती है तो, ठीक है ना, बिस्तरों की कमी है, वो पूर्ति में नहीं मिलते हैं, तो इसी को बढ़ाने को जो है नीति आयोग ने इसमें बोला है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा गाइस ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।